हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनवरी 2015 में जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग का एग्ज़ाम हुआ तो उसका पार्ट वन में हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो, इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताता चलूँगा और आपको बेसिक से समझाता भी चलूँगा, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप बेसिक से मन नहीं समझा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द मेमोरी एलोकेशन सीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज़। देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा सेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें जो हमारा देखो हमें क्या करना है, सिंपली हमें सिंपल से वर्ड ढूंढने हैं। अगर हमें एग्ज़ाम में अगर इसका आंसर नहीं पता था तो हम इसमें क्या ढूंढते हैं, सिंपल से वर्ड जो कॉमन वर्ड होते हैं। जैसे कि मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड कोई वर्ड हमें नहीं मिला। सीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से हमें मिल रहा है कि मेंटेशन यहाँ पर लिखा हुआ, और ये दोनों हमें सेम ही लग रहे हैं। तो डेट्स मीन कि इसका आंसर यही है 1.1। इसकी हम आपको वो भी दिखा देते हैं। 1.1 का आप देख सकते हैं ए है, और ये क्वेश्चन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो कि ये क्वेश्चन आप गलत बता रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर सेकंड पर चलते हैं। SSTF स्टैंड फॉर। SSTF की फुल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पर ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें जो इसका फुल फॉर्म होगी, देखो हमें सिंपल सा निकालना है। देखो, शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, इसकी फुल फॉर्म ये होगी। ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। और इसे देखो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें हमें सारे सेम ही दिए हुए हैं। आपको ये याद रखना है, शॉर्टेस्ट सिक टाइम। ठीक है, ऐसे याद करोगे, शॉर्ट सिक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग हो गया। ठीक है, मतलब कि इसे ट्रिक से अगर याद करो तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, SS फिर SSTFS, ऐसे भी याद किया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं SSTFS। इसमें भी अगर ट्रिक लगाते हैं तो ये नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर भी स्मॉल सिंपल दिया हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इसे याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक वर्क नहीं कर रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द टोटल टाइम to prepare a disk drive mechanism for a block of data to read from its। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेटेंसी प्लस शिफ्ट टाइम। ठीक है, क्या होगा, लेटेंसी प्लस शिफ्ट टाइम्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आ चुके हैं 2-3 बार। तो मैं जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं वो भी बताता चलूँगा आपको। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर कोई ट्रिक बनती है तो उसे याद करने का अपनी एक अलग तरीका निकालिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल रहा था, अगर यहाँ पर सिंपली SS नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर लगा देते SSTFS। ठीक है, ऐसे हम लोग को डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट्स में, जिससे कि हमें जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिम्बल्स इज़ परफॉर्म्ड बाई। इसका जो आंसर होगा वो होगा लिंकर के द्वारा होता है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल इज़ परफॉर्म्ड बाई। सिंबल किसके द्वारा परफॉर्म करते हैं, एक्सटर्नली, तो लिंकर के द्वारा। ठीक है, द टोटल टाइम टू प्रिपेयर। देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही दिए हुए हैं, मतलब कि आपका 2 नंबर तो पक्के ही हो गए अगर ये क्वेश्चन पता था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बनाते समय 2 क्वेश्चन भी रिपीट कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका नंबर कटेगा, आपका नंबर उसे पूरा मिलेगा अगर आपके दोनों सही जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अगर आपका एक नंबर ये भी सही होता तो ये भी मिल जाता, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। तो इसका भी क्या होगा, लेटेंसी प्लस शिफ्ट टाइम इसमें लगाया था 1.5 में भी सी ही होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं लेटेंसी प्लस शिफ्ट टाइम। ठीक है, FTP टूल इज़ टू। इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा। क्योंकि FTP की देखो फुल फॉर्म क्या होती है, हमें सिंपल ये समझना है कि फुल फॉर्म अगर कोई पूछी जा रही है तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र डेटा हो गया ट्रांसफ़र से रिलेटेड। फाइल्स एमोंग कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका मतलब। फाइल एमोंग मतलब कि फाइल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट में हो रही हैं ट्रांसफ़र फाइल्स। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, FTP यहाँ पर अर्चीव फाइल डेटा फाइल्स, नई कॉपी फाइल्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, डिलीट फाइल फ्रॉम इंटरनल, ये होगा ट्रांसफ़र डेटा। क्योंकि इसकी अगर फुल फॉर्म पता होती तो आप लगा सकते थे आसानी से। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज़, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्या है, अब हम देखते हैं इसमें आंसर इसके। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा एक कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम है डेट परमिट्स
मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एट सेम टाइम, मल्टीपल प्रोग्राम को सेम टाइम पर रन करता है, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है। द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा फ्लिप फ्लॉप। द सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लो। देखो मैं इंपॉर्टेंट भी लगाता चल रहा हूँ क्योंकि मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ मैं उन्हें बता देता हूँ बाद में कि ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ डेट्स मीन की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बेसिक से 2008 से ITW के सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ पार्ट 1 के। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं डेट्स मीन कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे लिए, तभी तो वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लिया करो। होता क्या है, देखो अभी हमसे ये पूछ लिया मल्टीपल चॉइस में, अगर हम ये देखेंगे तो कभी हमसे ये पूछ लेगा मैचिंग में, कभी हमसे पूछ लिया उसने फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी पूछ लिया ट्रू फॉल्स में। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। फ्लिप फ्लॉप होगा इसका आंसर। कमांड इज़ यूज टू मैनिपुलेट TCP/IP राउटिंग टेबल, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा राउट। इसकी जो कमांड होती है राउट कमांड क्या होती है, इज़ यूज टू मैनिपुलेट करती है TCP/IP टेबल को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू IP कॉन्फ़िग इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू IP कॉन्फ़िग इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो इसका जो आंसर होगा डिस्प्ले ऑल करंट TCP/IP नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, हर चीज़ की कोई ट्रिक नहीं हो सकती। जिन जिन की ट्रिक्स होती हैं मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन में जो रिलेटेड कीवर्ड्स दिए होते हैं उन्हीं के बेस पे आंसर आप लिख सकते हैं। रीलोकेटेबल प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन मेमोरी, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। ठीक है, रीलोकेटेड प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन मेमोरी। रीलोकेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम ऑलमोस्ट एनीवेयर कहीं भी मेमोरी में लोकेट कर सकते हैं, लोडेड कर सकते हैं। ठीक है। एक्शन इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली कैरीड आउट बाय इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स दोस्तों, ये गलत है। ठीक है। द मेन रीज़न टू इनक्रिप्ट अ फाइल इज़ टू सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन, इसका जो आंसर होगा ट्रू होगा दोस्तों। कंपाइल एंड गो लोडर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ सिस्टम इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन, दोस्तों इसका आंसर होगा फॉल्स। द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ए स्ट्रॉन्ग लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ट्रू। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसीजर, ये ट्रू बोल और लिख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, ये पूछा गया है। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसीजर, ये फॉल्स होगा। ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है SMTP, फुल फॉर्म क्या होगी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद हो गई फुल फॉर्म एक। इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्टिंग फाइल्स, या ये इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका होगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होगा इसका आंसर। DVD इज़ मेमोरी डिवाइस, या दिस इज ट्रू, सभी लोग जानते हैं। नंबर पे चलते हैं। प्रिंटर कैन बी शेयर्ड इन लैन बाई मेन्यू, या दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। PKzip यूटिलिटी इज़ यूज टू इनक्रिप्ट ऑफ डिक्रिप्ट फाइल्स, इसका होगा फॉल्स। ठीक है, PKzip यूटिलिटी इज़ यूज टू इनक्रिप्ट टू ऑफ डिस्क्रिप्ट फाइल, इसका फॉल्स होगा। अब हम चलते हैं कुछ इसमें, देखो इसमें जो मैचिंग होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और हमारी मल्टीपल चॉइस होती है, इसमें बहुत सी ट्रिक्स लगती हैं, जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में आपको बताया है। वीडियोस आपने नहीं देखे हैं सारे तो देख लो। और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि आपने ये वीडियो नहीं बनाया, मैंने सारे वीडियोज़ बनाए हैं। कुछ लिंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर देखिए। ट्रिक्स वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए हैं। असेंबली लैंग्वेज, देखो इसमें असेंबली लैंग्वेज पूछ रही, ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, इसे आप रट लो। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज इसका क्या होगा, यूजेस अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसे हमें ऐसे लगाना है, ऐसे आपको याद रखनी है कुछ चीज़ों को। ठीक है,
इसका क्वेश्चन क्या होगा, बी होगा, ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या होती है, देखो दोस्तों, ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर चलते हैं, कैश। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा, एक लोकल मेमोरी होती है वेयर कॉपियर्स ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड और रिसेंटली रिक्वेस्टेड वेब पेजेस आर सेव्ड। ठीक है, लोकल मेमोरी, ऐसे याद रखना, लोकल मेमोरी होती है एक। ठीक है, एंड असेंबलर इज, एक असेंबलर क्या है, डू यू नो, देन ये होता है एक मशीन डिपेंडेंट होता है। असेंबलर क्या होता है, एक मशीन पर डिपेंडेंट होता है। डीओसी क्या है, देखो दोस्तों, डीओसी की फुल फॉर्म हो, इसमें डीओसी दिया है मतलब कि डॉक, एमएस ऑफिस फाइल एक्सटेंशन होता है। ये जो हमारा एमएस ऑफिस की जब हम फाइल सेव करते हैं वो .doc में सेव होती हैं, ऐसे याद रखना। एन असेंबली लैंग्वेज इज़ एक असेंबली लैंग्वेज है, क्या है, अब आपको इसमें आंसर ढूंढना है। देखो, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, व्हाट इज़ लो लेवल लैंग्वेज, तो वो वीडियोस देख लीजिए, मैंने इनके ऊपर भी बनाए हैं, तो वो वीडियोस आपको सारे मिलेंगे मेरे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी क्या है, इसका तो सिंपली आंसर होगा यूज्ड इन ऑल मेजर कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों 8वां थ्रूपुट ऑफ अ सिस्टम इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोग्राम बाई इट पर यूनिट टाइम। राउटर, देखो राउटर का तो सिंपल सा आंसर होगा, ए स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर दैट डायरेक्ट्स पैकेट्स ऑफ डेटा अलोंग अ नेटवर्क, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इससे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसकी तो फुल फॉर्म ही दे दी गई, सामने ही दे दी गई है। फुल फॉर्म वाला वीडियो देखा नहीं है तो वो ज़रूर देख लेना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं वो। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्रेसिंग मल्टीपल फाइल्स इनटू वन यूजिंग, मल्टीपल फाइल्स इनटू वन यूजिंग, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा हमारा बिनजिप इज़ एन ईजी प्रोसेस। कंप्रेसिंग फाइल, हम मल्टीपल फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, बिनजिप का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। एड्रेस इज़ यूजली स्टोर्ड इन रोम ऑन द नेटवर्क एडोप्टर कार्ड एंड इज़ यूनिक। तो दोस्तों 4.2 इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मैक एड्रेस। यहाँ पर और कोई तो दिया नहीं है, यहाँ पर अगर आईपी दिया होता तो आपको कन्फ्यूज़न होता, आईपी भी नहीं दिया है, एक ही एड्रेस दिया है वो है मैक। मैक क्या होता है, एक एड्रेस होता है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा था एड्रेस, तो हम समझ गए हाँ यार यही होगा, या तो आईपी एड्रेस पूछा जाता या तो मैक एड्रेस, तो हमने यहाँ पर मैक एड्रेस लगा दिया। ऐसे आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज़ एब्रीविएटेड एज, तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा DMA। DMA की देखो यहाँ पर हमें फुल फॉर्म ही पूछ ली गई, डी डायरेक्ट मेमोरी एम एक्सेस ए। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में ही आंसर उसका छिपा होता है, खासकर फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और मल्टीपल चॉइस में, उसमें आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको नहीं पता था इसका आंसर तो आप आसानी से लगा सकते थे। इसमें आपने देखा कि इसमें से कौन मैच कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा हो तो ये ध्यान रखना कि कभी कभी हमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और शॉर्ट फॉर्म दी होती है, जैसे इसमें दी है DMA, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ IP डेटाग्राम्स अक्रॉस अ सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या थी, फुल फॉर्म वाला वीडियो देखा होता तो आप ये भी लगा देते और इसका आंसर ये भी लगा देते। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लगा सकते हो, मतलब कि हमें नहीं पता था इसका आंसर फिर भी हम इसका आंसर लगा सकते थे ये, क्योंकि हमने पढ़ा एक प्रोटोकॉल पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से प्रोटोकॉल देख लिया आपने, कौन सा, कोई सा प्रोटोकॉल दिख रहा है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये दिख रहा है, और कोई से तो है नहीं। ठीक है, फिर अब आगे गए, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, ऑफ IP डेटाग्राम्स अक्रॉस अ सीरियल लाइन। अब यहाँ पर सीरियल लाइन भी दे दिया, एस का मतलब क्या हुआ सीरियल, L का मतलब लाइन,
इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर प्रोटोकॉल मतलब कि दैट्स मीन की यही होगा। आप इसका आंसर ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों फुल फॉर्म वाला, मैंने पूरा निचोड़ निकाला है फुल फॉर्म वाली वीडियो में, ठीक है। प्रोटोकॉल, नेक्स्ट पर चलते हैं। आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क टू इंटरकनेक्ट द लैन एंड विद बैंड्स। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा हब। हब क्या होगा? आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क प्रेजेंट रहता है और इंटरकनेक्ट करता है लैन विथ बैंड्स, ठीक है। तो ये याद रखना। राइट थ्रू टेक्निक इज़ यूज्ड इन, इसका जो आंसर होगा वो होगा कैश मेमोरी फॉर अपडेटिंग द डेटा, ठीक है। हम पूछ रहा है साथ में कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन CPU एंड। अब आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसका आंसर ईजिली लगा सकते हो। आपको खुद देखना है इसमें क्या होगा। तो कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन CPU के साथ और रैम, ठीक है। इसका आंसर होगा रैम। 8 में बचलते हैं। लोडर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ सिस्टम इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन और रीस्टार्टेड। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। यहाँ पर भी लोडर दिया है, आप इसके बेस पर भी बूटस्ट्रैप लोडर लगा सकते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। डिवाइस यूज टू ट्रांसलेटिंग डिजिटल सिग्नेचर इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मॉडेम। ये याद कर लो, ये डेफिनेशन ही याद कर लो, क्योंकि ये पूछी जाएगी मल्टीपल चॉइस में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, मैचिंग में, किसी में भी पूछी जा सकती है। ये मॉडेम की डेफिनेशन है। इसे मॉडेम लिखो और इसकी डेफिनेशन ये लिख लो और इसे याद कर लो। ये बहुत बार पूछी गई है। डिजिटल सिग्नेचर को इन और एनालॉग सिग्नल, ये अगर लिखा हो कहीं पर तो आप क्या लगाएंगे? मॉडेम, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। द लॉजिकल एड्रेस इन द, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सूट आर कॉल्ड IP एड्रेस, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया आज का 2015 का जनवरी का एग्ज़ाम का पेपर, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसकी ये देखना चाहें डेट शीट, ये देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।